नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी लेटेस्ट अपडेट को लेकर बात करेंगे। परीक्षाओं को लेकर क्या कुछ सूचना है न्यूज़पेपर के माध्यम से, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, चाहे वो पीसीएस प्री परीक्षा हो या फिर आरओ एआरओ परीक्षा हो, उसके टलने को लेकर, परीक्षा समय पर होगी या फिर टलेगी, ये सारे जो असमंजस की स्थिति है वो आखिर क्यों हुए हैं, ये तो आप सभी को पता है कि पेपर लीक होने की वजह से ये सारी समस्याओं का सामना अभ्यर्थियों को करना पड़ रहा है। देखेंगे कैलेंडर में शामिल परीक्षाएं अगर टली तो नई भर्तियां भी फंसेंगी। यूपीपीएससी को आधा दर्जन भर्तियों के लिए काफ़ी पहले मिल चुके हैं अधियाचन। लगभग 6 से 7 ऐसी भर्तियां हैं जिसका अधियाचन मिला हुआ है। लेकिन अगर जो पहले से प्रस्तावित परीक्षाएं हैं वो अगर इस वर्ष हो जाती हैं तो फिर नेक्स्ट ईयर जो है आपको ये नए अधियाचन जो कि मिले हुए हैं उस पर परीक्षाएं देखने को मिल सकती हैं। लेकिन अगर यही परीक्षाएं डिले होती हैं तो फिर आगे की जो अधियाचन है उस पर भी विज्ञापन जारी होने में टाइम लगेगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के कैलेंडर में शामिल पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 और आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 समय से कराई जा सकेगी या नहीं, इस पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अगर ये परीक्षाएं टलती हैं तो नई भर्तियों का फंसना भी तय है। आयोग के पास आधा दर्जन नई भर्तियों के अधियाचन पड़े हुए हैं। पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 आयोग के कैलेंडर में 27 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित है। पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र उपलब्ध न होने पाने और परीक्षा संबंधी नए अध्यादेश को मंजूरी मिलने के इंतज़ार में इस परीक्षा के टलने के आसार हैं। वहीं आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा 2023 भी तय समय पर हो सकेगी या नहीं, इस पर ऊहापोह की स्थिति हुई है। आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षा योजना में संशोधन के बाद यह परीक्षा भी अब एक दिन में नहीं कराई जा सकेगी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अगर प्रदेश की सभी जिलों में केंद्र बनाता है तो भी परीक्षार्थियों की संख्या के हिसाब से परीक्षा कराने में 2 दिन लगेंगे। इन परिस्थितियों में अगर आयोग को प्रमुख परीक्षाएं टालनी पड़ती हैं तो इसका प्रभाव उन भर्तियों पर भी पड़ेगा जिनका अधियाचन आयोग को मिल चुका है। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए 6000 से अधिक पद, राजकीय महाविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 350 पद, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता भर्ती के लिए तकरीबन 1000 पद का अधियाचन काफ़ी पहले मिला है और इसके साथ ही सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा, खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा, अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी आयोग को रिक्त पदों के अधियाचन मिल चुके हैं। 11 फरवरी 2024 को हुई आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में अगर पेपर लीक का विवाद सामने न आता तो आयोग के कैलेंडर में शामिल बाकी सभी परीक्षाओं का आयोजन भी समय से हो जाता। ऐसे में नई भर्ती शुरू करने का रास्ता साफ हो जाता। आयोग के सूत्रों का कहना है कि पुरानी भर्तियां पूरी होने के बाद ही नई भर्तियां शुरू किए जाने की तैयारी है, क्योंकि उसी में उलझे रह जाएंगे पुरानी भर्ती नई भर्ती। तो इसलिए आयोग चाहते हैं कि जो पहले विज्ञापन जारी करे हुए हैं उनकी कम से कम प्री हो जाए, उसके बाद जो है हो सकता है नोटिफिकेशन आ जाए, फिर मेंस होता रहे। अभी प्री ही नहीं हो पाया है क्योंकि ज़्यादा जो यहाँ पर संख्या होती है प्री में ही होती है, फिर तो रिज़ल्ट आ जाएगा, छटनी हो जाएगी। तो यही सारी चीज़ें हैं। केंद्र अभी तक नहीं मिल पाए हैं और बिल्कुल टाइम भी नहीं है। 27 अक्टूबर को पीसीएस की परीक्षा जो कि होने वाली प्रस्तावित है, अभी तक उसको लेकर कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई हुई है। अध्यादेश को मंजूरी मिलने के इंतज़ार में जो है इस परीक्षा के टलने के आसार हैं। अभी तक अध्यादेश को मंजूरी भी नहीं मिली है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिसकी वजह से तो आपकी जो पीसीएस और आरओ एआरओ दोनों ही परीक्षा जो है वो अधर में लटकी हुई है। पेपर लीक में ईडी करेगा नमन और शिवानी की संपत्ति की जांच। एसटीएफ ने प्रवर्तन निदेशालय को लिखा पत्र, दोनों के नाम करोड़ों की प्रॉपर्टी की आशंका। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की प्रारंभिक परीक्षा पेपर लीक मामले में जांच का दायरा बढ़ गया है। अब मुकदमे के आरोपी नमन भ्रामरी और शिवानी सिंह की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय करेगा। दोनों आरोपित मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं। उनके नाम पर करोड़ों रुपए की चल और अचल संपत्ति होने की आशंका जताई गई है। स्पेशल टास्क फोर्स से पत्र मिलने के बाद ईडी की ओर से संपत्ति का पता लगाकर अटैचमेंट की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि पेपर लीक गैंग का मास्टरमाइंड राजीव नयन मिश्र करीब 10 साल तक भोपाल में रहा। इस दौरान उसने गिरोह के सदस्य और खास दोस्त नमन व शिवानी के नाम पर करोड़ों रुपए की संपत्ति खरीदी थी। करीब 3 साल पहले शिवानी के कहने पर उसके पास इलाके में एक महंगा फ्लैट भी बुक किया था। तो इस तरीके की शिकायतें जो हैं
मिल रही हैं और ऐसे ऐसे लोग हैं जैसे जो जांच के घेरे में हैं, जांच अच्छे से हो रही है। उम्मीद करते हैं कि अब परीक्षाओं में ऐसी शिकायतें देखने को न मिले। बाकी आगे की जो भी जैसी भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।